हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ एक नया टॉपिक जो हम टैरो से देखने वाले हैं और ये रहेगा हमारे फाइनेंसिस के बारे में। बिकॉज़ फाइनेंसिस मनी का एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर एवरीवन वांट्स मनी, एवरीवन वांट्स टू अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ अबंडेंस। पर होता क्या है कि हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं और हमें उनको डील कैसे करना है, उनसे उनको लेट गो कैसे करना है। तो एक ऐसा स्प्रेड है जिसमें आपको जो है आपके मनी ब्लॉकेजेस के बारे में, करंट आपके क्या बिलीव्स हैं, क्या ब्लॉक कर रहा है आपके मनी पैटर्न्स क्या हैं, या क्या मनी को अट्रैक्ट करने से क्या चीज़ें रोक रही हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हम इस स्प्रेड के थ्रू एक जनरल रीडिंग लेंगे। ठीक है। अगर आपको इंडिविजुअली अपने बारे में जानना है कि इंडिविजुअली आप क्या कुछ कर सकते हैं, आपके क्या मनी ब्लॉकेजेस हैं, उनको आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं, कैसे लेट गो कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली मुझे डीएम कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो कार्ड मैं निकालूंगी वो ये निकालूंगी कि आपके करंट जो बिलीव्स हैं मनी को लेकर वो क्या हैं। ठीक है। ये जनरल रीडिंग है जैसे मैंने पहले भी कहा। ठीक है। तो जो भी लोग देख रहे हैं, है ना, तो आप इसको देखिए और आपसे जितना भी ये रेजोनेट करता है उतना ही आप अपनी लाइफ में इसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है। तो करंट बिलीव्स आपके, है ना, मनी को लेकर अभी क्या है। ठीक है। व्हाट आर योर करंट बिलीव्स अबाउट मनी। ओके। तो पहला कार्ड यहाँ पर आया है लेटिंग गो। ठीक है। एंड सेकेंड इज क्लिंजिंग टू द पास्ट। थर्ड इज द क्रिएटर। कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि पास्ट में जो भी आप लोगों के साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई, कुछ चीज़ें हुई, या आइदर इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पर आपके साथ कुछ चीट हुआ, या फिर किसी पर्सन ने आपको मनी के फॉर्म में चीट किया, आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग रहे। ठीक है। पास्ट में मतलब बेसिकली जो भी आपके साथ एक्सपीरियंस हुए, जो भी बचपन से हो सकता है आपने कुछ ऐसे बिलीव्स मनी को लेकर सुने हैं और उसी को चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं आपने अपने एक ब्लॉकेज सोलर प्लेक्सस में यहाँ पर हमें दिख रहा है एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गया है जहाँ पर आप उन चीज़ों को लेकर अभी भी बैठे हुए हैं। यू आर नॉट एबल टू लेट गो ऑफ ऑल दोज पास्ट एक्सपीरियंसेस। कहने को हो सकता है आपको शायद लगा हो कि आप उससे लेट गो कर चुके हैं, बट अभी भी वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न्स हैं वो आपके मनी के फ्लो को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे हैं और यही कहीं ना कहीं आपके करंट बिलीव्स भी हैं। ठीक है। मनी को लेकर कि आप पास्ट के एक्सपीरियंसेस को अभी भी सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो आपके स्टोर्ड हैं, कहीं ना कहीं आप उनको लेट गो नहीं कर पा रहे हो। जैसे मैंने कहा इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ अ रिलेशनशिप जहाँ पर आइदर यू वर अबेंडेंट, बिकॉज जो भी हमारे इमोशंस ब्लॉकेजेस होते हैं वही हमारे मनी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इमोशनल फ्रीडम इज़ इक्वल टू फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है। तो जो भी आपके साथ रिलेशनशिप्स में कुछ चीज़ें गलत हुई तो आपने जो बिलीव्स बना लिए कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, आई एम नॉट वर्दी ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस इन माई लाइफ, आई एम नॉट वर्दी ऑफ वेल्थ, तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं आप लेट गो नहीं कर पाए हैं। ठीक है। तो आपको उन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। सेकंड हमारा आता है करंट आपके ब्लॉक्स क्या है। ये तो हमने बिलीव्स की बात की थी, तो मनी को लेकर आपके ब्लॉक्स क्या आ रहे हैं। ठीक है। क्या चीज़ आपको मनी को ब्लॉक करा है, करंट ब्लॉक्स क्या हैं देख लेते हैं। ओके। तो करंट ब्लॉक्स में सबसे पहला कार्ड है हमारा करेज। करेज का कार्ड यहाँ पर और है शेयरिंग का कार्ड। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ब्लॉक्स हैं कि आपकी लाइफ में, जैसे मैंने कहा, पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस हुए, जो भी आपने बिलीव्स बना लिए, उसकी वजह से क्या हुआ, एक्सटर्नली भी वैसी ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। एक बहुत डार्कनेस मैं कह सकती हूँ, वो सबकॉन्शियस माइंड की जो डार्कनेस है उसकी वजह से यू आर मैनिफेस्टिंग द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन। हो सकता है आपके पास जॉब नहीं आ रही है,
या जॉब है तो मनी का फ़्लो कहीं ना कहीं रुका हुआ है, वो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप होकर गुज़र रहे हैं, इसी की वजह से ब्लॉक्स यही ये जो सिचुएशंस है यही आपको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रही हैं इन ऑर्डर टू शेयर वॉट एवर यू हैव। हो सकता है आपके पास एक अच्छा टैलेंट है पर आप कहीं ना कहीं उसको शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर ओन परसेप्शंस अबाउट मनी, अबाउट योर ओन सेल्फ, ठीक है। तो उन डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कहीं ना कहीं जो भी आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस हुए, जो भी अब आप एक सबकॉन्शियस माइंड के ब्लॉकेजेस की वजह से एक्सटर्नली वो चीज़ें नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रही हैं, एक्सटर्नली सिचुएशंस आर नॉट फेवरेबल, ठीक है। उन सब एक्सपीरियंसेस से आपने क्या सीखा है, उसको उस विजडम को कहीं ना कहीं आपको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ शो हो रही है कि आपके जो भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं उसको लेकर आप अभी भी यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू दैट, और उस होल्ड ऑन करने की वजह से आप वही चीज़ें जो है बार बार रिपीटेडली एक्सटर्नली भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट एबल टू शेयर दैट लव, दैट पॉजिटिविटी और दैट जो भी आपके पास पैसा आ रहा है वो आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दोज सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेजेस या चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये ब्लॉकेजेस आपके शुरू कहाँ से हुए हैं, ठीक है, कब शुरू हुए। बेसिकली ये ब्लॉकेजेस, एंजल्स प्लीज़ बताएं, ब्लॉकेजेस मनी को लेकर कहाँ से शुरू हुए हैं। कलेक्टिव रीडिंग में बताइए कि ब्लॉकेजेस कहाँ से शुरू हुए। ओके, तो ब्लॉकेजेस में देखिए यहाँ पर आ रहा है कि कहीं आपके कुछ ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कंपेयर किया गया है ना, आपको कंपैरिजन कहीं ना कहीं हुआ, वहाँ से आपने अपने आप को कम आंकना शुरू कर दिया, ठीक है। हो सकता है आप पहले अभी का आप कम कमा रहे हैं या पहले आपके पास जॉब नहीं था, एक अच्छा एक एक्सपोजर नहीं था, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, और उस समय कहीं ना कहीं आपने दूसरों से खुद को कंपेयर किया या आपको कंपेयर किया गया, ठीक है। वहाँ से आपने अपनी जो सेल्फ एस्टीम है उसको बहुत लो कर दिया कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ दिस मनी, ठीक है। वहीं से आपने अपनी रिसीविंग एबिलिटीज़ को कहीं ना कहीं रोक दिया, ब्लॉक कर दिया। तो वहाँ से मोस्ट ऑफ यू जो भी लोग देख रहे हैं, आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये चीज़ आ रही है कि आपको कंपैरिजन कहीं किया गया, या आप कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते रहते हैं अपने आप को दूसरों की लाइफ से कि मेरे पास इतना है तो मैं बहुत आई एम नॉट वर्दी ऑफ दैट अबंडेंस। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वहाँ से आपकी ब्लॉकेजेस उस समय से शुरू हुई है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जहाँ पर आपको कॉन्स्टेंटली कंपेयर किया गया, आइदर इन चाइल्डहुड, आइदर इन योर पास्ट डेज, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वहाँ से आई। अब आप इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों को लेट गो करने के लिए क्या नया नैरेटिव बना सकते हैं, ठीक है। आप मतलब इन ब्लॉकेजेस को लेट गो करने के लिए क्या नया नैरेटिव बना सकते हैं वो देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहला कार्ड है कि आप कंडीशनिंग, जैसे मैंने कहा कि आपके कुछ बिलीव्स ऐसे बने हुए हैं, उससे आपको कहीं ना कहीं उन बिलीव्स को आपको तोड़ना ही, जानना है कि आप यूनिक हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है। अगर आपके आसपास के लोग आपको हमेशा कॉन्स्टेंटली लो दिखा रहे हैं या आपको कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ से निकल कर आना है, ये जानना है कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपका फुल पोटेंशियल क्या है। उस फुल पोटेंशियल को आपको प्रैक्टिस करना है, जानना है, ठीक है। और जब आप इस चीज़ पे काम करेंगे, बिलीव्स जब आपके बनेंगे कि येस आई एम यूनिक, आई हैव द पोटेंशियल टू अट्रैक्ट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अबंडेंस एंड आई कैन शेयर माई गिफ्ट्स, माई विजडम, माई जो भी मनी, जो भी अबंडेंस आपके पास अभी है, उसको आप जितना शेयर करेंगे उतना ही आपके पास वापस आएगा। तो ये नया नैरेटिव कॉन्स्टेंटली जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे कि येस आई एम यूनिक, ठीक है। आप अफर्मेशन भी ऐसे डाल सकते हैं कि येस आई एम यूनिक, आई एम लिविंग माई लाइफ टू माई फुलेस्ट पोटेंशियल एंड आई कैन शेयर माई गिफ्ट्स विद अदर्स एंड वॉट एवर आई गिव आई रिसीव दैट इन मैनी फोल्ड्स, ठीक है, फ्रॉम द यूनिवर्स। तो इस तरीके से आप अफर्मेशन, एक नया नैरेटिव आप बना सकते हैं।
अब देख रहे हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स आप क्या ले सकते हैं ब्लॉकेजेस को लेट गो करने के लिए, ठीक है। व्हाट आर द प्रैक्टिकल स्टेप्स यू कैन टेक टू लेट गो ऑफ ऑल योर मनी ब्लॉकेजेस। प्रैक्टिकल स्टेप्स आपको क्या ले लेने चाहिए, ठीक है, जिससे आपके मनी ब्लॉकेजेस टूटें, ठीक है। यस, तो प्रैक्टिकल स्टेप्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले है कि आपको कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ अपने अंदर इंटीग्रेट करनी है। रिस्क लेने से आपको डरना नहीं है, ठीक है। एक तो ये प्रैक्टिकल स्टेप्स आप लीजिए कि अगर आपको अपना फुल पोटेंशियल जीना है, ठीक है, अपनी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस अट्रैक्ट करना है, तो आप रिस्क को कहीं ना कहीं रिस्क लीजिए, ठीक है। अपने जो इमोशंस है उन पे काम कीजिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, इमोशनल फ्रीडम इज़ इक्वल टू फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अगर आप अपने इमोशनल हीलिंग पे काम करते हैं, अभी अगर आपके इमोशंस बहुत अंदर ही अंदर सप्रेस्ड हैं, अगर आप इमोशनल हीलिंग पे काम करते हैं, ठीक है, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, ठीक है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, अगर आप प्रैक्टिकली उनके लिए स्टेप्स लेते हैं तो डेफिनेटली आपके ये ब्लॉकेजेस टूटेंगे, ठीक है। पर जैसे मैंने पहले भी कहा, इमोशनल हीलिंग पे आपको काम करना ज़रूरी है। रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। प्रैक्टिकल कुछ स्टेप्स आप ले सकते हैं, खासकर आप सब अपने सबकॉन्शियस माइंड पे हीलिंग करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग के लिए देखिए बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास। आप EFT भी कर सकते हैं, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक आप लर्न कर सकते हैं अपने मनी ब्लॉकेजेस को तोड़ने के लिए। जो मैंने यहाँ पर मैं नीचे लिंक डाल दूँगी, मैंने एक वीडियो मनी ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करने के लिए EFT का बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। आइदर यू कैन लर्न द टेक्निक, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जितने आपके पास सेल्फ हेल्प टूल्स होंगे आप उतना ज़्यादा अपनी लाइफ में अच्छे से अपनी लाइफ को फ्लरिश कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि आप या जब वंस आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं तो आपकी लाइफ कैसी होने वाली है, ठीक है। तो वंस यू रिलीज़ ऑल ऑफ दीज मनी ब्लॉकेजेस, तो आपकी लाइफ किस तरीके से बदलेगी, ठीक है, आपकी लाइफ कितना बदलेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला कार्ड है कि जब आप ये ब्लॉकेजेस को रिलीज़ कर देंगे तो आप कहीं ना कहीं माइंड में जो आपने एक बंधन बनाया हुआ है कि मैं ये हूँ, दूसरा इंसान मुझसे ज़्यादा बेहतर है, उस चीज़ से आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि यस, केज जो है वो ओपन है, आप उससे बाहर निकल के अपनी लाइफ को एक ब्लैंक स्लेट पे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग आपको कहीं ना कहीं आएगी कि यस, मैं यूनिक हूँ, है ना। सब मेरे आसपास जो है, आप कंपैरिजन कहीं कहीं ना कहीं करना उनसे छोड़ देंगे। ये जानकर आप कहीं ना कहीं ब्लैंक कैनवस पर अपनी लाइफ को दोबारा से क्रिएट करना शुरू करेंगे वंस यू रिलीज ऑल ऑफ दोज मनी ब्लॉकेजेस। और आपकी लाइफ में आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। डार्कनेस से आप लाइट की तरफ कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे और अपनी लाइफ में आप और ज़्यादा से ज़्यादा से रेनबोज़ के कलर्स आपको दिख रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में इसी तरीके से मल्टी फोल्ड में अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ब्लिसफुल बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प की हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा, अगर आपको इंडिविजुअली अपने लिए इस स्प्रेड की रीडिंग करवानी है तो आप डेफिनेटली मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर, है ना, DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।